Hello dear students, welcome to our 11th accountancy class. First of all, we will discuss the syllabus of 11th accountancy. सबसे पहले हम 11th accountancy के syllabus कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. आपकी अकाउंटेंसी का जो सिलेबस होता है, आपकी अकाउंटेंसी की जो बुक होती है, वो बुक 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड होती है. पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट ए जो होता है, यहाँ पर पार्ट ए में 2 यूनिट्स होती है. द फर्स्ट यूनिट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. इन दिस यूनिट यू विल लर्न थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग. थ्योरी मीन्स मीनिंग, फीचर्स एंड प्रिंसिपल्स, वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूजेस इन अकाउंटिंग. ये सब आप यहाँ पर पढ़ोगे यूनिट फर्स्ट में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में. एंड यूनिट 2 जो होती है यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है. अकाउंटिंग प्रोसेस मीन्स आपको यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको क्लासीफाइंग, आपको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, समराइजिंग, ये सब आप यहाँ पर पढ़ोगे. यूनिट 3 जो होती है आपकी पार्ट बी में आएगी. यहाँ पर यूनिट 3 में आपको क्या देखना है? यूनिट 3 में आपको देखना है यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. यूनिट 3 में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के कंप्लीट रिकॉर्ड से और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से. व्हेन रिकॉर्ड्स जब कंप्लीट है तो उससे फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एंड रिकॉर्ड्स जब इनकम्प्लीट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे. एंड यूनिट 4 जो आपकी लास्ट यूनिट है, कंप्यूटर अकाउंटिंग मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे कि कंप्यूटर में अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करेंगे कंप्यूटर्स में, ये आप यूनिट 4 में देखेंगे. अब पार्ट सी में यहाँ पर क्या है? पार्ट सी में आपको गिवन है प्रोजेक्ट वर्क. मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट फाइल. आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी और उस प्रोजेक्ट फाइल को आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना होगा. तो ये था आपका अकाउंटेंसी बुक का डिवीजन, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में. अब हम देखते हैं मार्क्स का डिवीजन यहाँ पर कैसे क्या किया है सीबीएसई ने. आपको पता है कि आपकी जो फाइनल एग्जाम होती है वो 100 मार्क्स की होती है, बट यहाँ पर आपका अकाउंटेंसी का जो फाइनल पेपर होता है वो पेपर आपका 100 मार्क्स का नहीं होता है, वो पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है. 80 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होता है एंड 20 मार्क्स आपके होते हैं प्रोजेक्ट वर्क के. तो 80 + 20 में आपका टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का अकाउंटेंसी का पेपर डिवाइड किया है. अब 80 मार्क्स का यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स में आएगा? तो पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये दोनों पार्ट मिलाकर हमारा टोटल 80 मार्क्स का क्या होता है? कवरेज होता है. पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिलाकर 80 मार्क्स का. मीन्स यहाँ पर हमारा जो रिटन एग्जामिनेशन होगा फाइनल में वो पार्ट ए और पार्ट बी की इन 4 यूनिट्स को मिलाकर आपको टोटल 80 मार्क्स का रिटन पेपर देना है, जिसमें से पार्ट ए का यहाँ पर वेटेज है 52 मार्क्स का. मीन्स पार्ट ए में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 52 मार्क्स का. ये आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर करेगा पार्ट ए. एंड पार्ट बी में से यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 28 मार्क्स का. मीन्स पार्ट बी आपके कितना वेटेज कवर करेगा यहाँ पर मार्क्स का? 28 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर कवर करेगा, जिसमें आपको 2 यूनिट्स पार्ट बी में देखना है. एंड पार्ट सी जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क, ये है आपका 20 मार्क्स का. पार्ट सी में आपको 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर करना है. अब प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या क्या करना है? तो फर्स्ट आपको यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन देना है. ये रिटर्न एग्जामिनेशन होगी आपकी 20 मार्क्स की. सेकंड है आपका यहाँ पर वाइवा होगा. ये वाइवा आपका होगा यहाँ पर 4 मार्क्स का. एंड थर्ड है आपका प्रोजेक्ट फाइल. प्रोजेक्ट फाइल आप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे. ये प्रोजेक्ट फाइल होगी आपकी 4 मार्क्स की. ऐसे मिलाकर टोटल 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा. तो ये था आपका अकाउंटेंसी का कोर्स स्ट्रक्चर. आई होप you all understand this topic very well. Thank you so much.